अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बुक है मेरे पास ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1D1, जो भी न्यू बुक आई है 8 एडिशन और बुक 1 है, मैं उस बुक से ही करवा रही हूँ। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसको करने स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है एक्सप्रेस 2026 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में ये कह रहे हैं गिवन दैट ए एंड बी आर होल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन बी एंड ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल 2026। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल पेयर्स ए एंड बी। तो पार्ट ए में तो ये कह रहे हैं कि 2026 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लें, ठीक है, और उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें। सोल्यूशन पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 है। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2026 का, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 है तो ये 2 के टेबल में होगा। 2 1 ज़ा 2, देन 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे अगर आप डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 3 + 1 4, 4 और 0 4 ही हो जाएगा। 4 + 1 5 और 5 3 के टेबल में नहीं आता है। और ये हमारे पास जो आया है 1013, ये हमारे पास प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होता है और अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब है हम इसको डायरेक्टली ही 1013 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1013 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1013 आएगा, ठीक है, 1013। अब हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 2026 इज इक्वल टू 2 × 1013, ठीक है। तो ये हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स। अब पार्ट 2 में कह रहे हैं गिवन दैट ए एंड बी आर होल नंबर। ये कह रहे हैं कि ए एंड बी होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर नेगेटिव नहीं होते और होल नंबर डेसिमल में भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ए एंड बी होल नंबर है सच डैट ए इज लेस देन बी। ए और बी दोनों होल नंबर है। ए हमारे पास लेस है यानी कि छोटा नंबर होगा और बी हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा यानी कि बड़ा नंबर होगा। एंड ए मल्टीप्लाई बी, अगर हम ए मल्टीप्लाई बी करें यानी कि वही दो नंबर जो होल नंबर है इनको मल्टीप्लाई करें तो 2026 आए। तो राइट डाउन ऑल पॉसिबल पेयर, हमें वो पेयर यहाँ पे लिखने हैं कि कितने पॉसिबल पेयर ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ये ख्याल करना है कि ए हमारे पास छोटा होना चाहिए और बी हमारे पास बड़ा होना चाहिए और ए और बी दोनों हमारे पास होल नंबर होने चाहिए और ए को मल्टीप्लाई अगर बी से करवाया जाए तो 2026 हमारे पास इसका आंसर आए। अगर आप पार्ट 1 में नोट करें तो यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया था 1013 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 2026। यानी कि एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है ए हमारे पास छोटा होना चाहिए, अगर हम A2 कंसीडर करते हैं तो वो लेस है और B हमारे पास है 1013, तो ये हमारे पास B जो है वो ग्रेटर है। तो एक पॉसिबिलिटी तो यही बन सकती है, हम पार्ट 1 से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 भी होल नंबर है और 1013 भी होल नंबर है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो आपके सामने बहुत इजीली पार्ट 1 से आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, इसका पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू, कह रहे हैं a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 2026 होना चाहिए। a हमारे पास लेस होना चाहिए तो हम ये लिख सकते हैं यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय b हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए यानी कि 1013, यहाँ पे लिख लेंगे 1013 और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2026 आता है। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई। यहाँ पे लिख लेते हैं पॉसिबिलिटी 1, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1013 और a को मल्टीप्लाई करवाया है b से तो 2026 आ रहा है। a हमारे पास 2 है और b हमारे पास है 1013, ठीक है।
एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में ए 2 है और बी है हमारे पास 1013। अच्छा, अब सेकंड पॉसिबिलिटी भी इसकी हो सकती है, वो कैसे, यहाँ पे लिखते हैं पॉसिबिलिटी 2। अगर हम ए को कंसिडर करते हैं 1, ठीक है, और बी को कंसिडर कर लेते हैं 2026, तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 2026। a हमने कंसिडर किया है 1 और b हमने कंसिडर किया है 2026, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2026 आएगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी और क्या बन गई हमारे पास, a हम यहाँ पे रख लेते हैं 1 और b हम यहाँ पे रख लेते हैं 2026, ये हमारे पास सेकेंड पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, और यहाँ पे जो कंडीशन कह रहे थे कि a लेस होना चाहिए, a हमारे पास लेस नंबर है यानी कि 1 हमारे पास छोटा नंबर है और b हमारे पास ग्रेटर नंबर है 2026। तो ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ की आ गई हैं और यही हमने इसमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि a और b को पेयर इस तरह लिखें, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 21013, एक ये पॉसिबिलिटी है और सेकंड पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कॉमा 1202